मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो चैप्टर 7 डेसिमल पर बेस्ड है। जो एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.9 तक हमने जितनी भी एक्सरसाइज की हैं बच्चों, ये एक्सरसाइज उन्हीं पर बेस्ड है। आप इसको एक तरह से प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको साथ में इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी और आपको समझाते भी चलूँगी। ज़्यादा टाइम ना हो, ज़्यादा लंबा समय, ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, बट मैं आपको भी समझाते हुए चलूँगी। ठीक है बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन 1 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में डेसिमल फॉर्म बतानी है बच्चों 2900 की। तो 2900 को हम कैसे लिखते हैं, आप सभी को मैंने बताया था कि जब भी हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, डेसिमल लगाने के बाद 10th 100th यानी कि ऊपर प्लेसेस के नाम लिख लेते हैं। अब 2900 लिखा, उसकी डेसिमल फॉर्म हमने लिखनी है, तो हमारी जो लेफ्ट हैंड है वहाँ पर 0 पुट करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब 100th लिखा हुआ है तो 100th के नीचे 2 डिजिट नहीं आएंगे बच्चों, तो 2 10th के नीचे ही जाएगा, इसलिए 2900 को हम 0.29 लिखेंगे। इसलिए हम इसके ऑप्शन ए को टिक कर दिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन मल्टीप्लाइंग पॉइंट यानी कि डेसिमल पहले लगा हुआ बच्चों, डेसिमल 00105 बाई 1000 वी गेट। तो आपको जैसे ध्यान होगा बच्चों, मैंने कहा था कि डेसिमल्स को भूलकर, सबको भूलकर आप सिर्फ नंबर्स को याद रखना, नंबर को आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उससे मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद ही हम क्या लगाते हैं, डेसिमल लगाते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर मैंने बताया था कि भाई ये आपका नंबर है, मैंने सिंपल नंबर लिखा और 1000 से उसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर आया, फिर मैंने लगाना है पॉइंट, और पॉइंट कितने बाद लगाना है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स के बाद। तो काउंट करूँगी 1 2 3 4 5 और ये लगा दिया मैंने डेसिमल। तो बच्चों इतनी सारी पीछे की जो 0 है उनका कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसलिए जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा 1.05। इसी तरह इसका ऑप्शन सी को मैंने टिक किया। नेक्स्ट था डिवाइडिंग, 15.01 बाई डिवाइड बाई 5 वी गेट। भाई 15.05 को मैंने डिवाइड किया 10 से, 10 1 जा 10, 5 बचा, फिर डेसिमल था तो मैंने डेसिमल कर दिया, उतार दिया 0, 5 पर चल गया, तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब ऊपर से 1 उतारा तो नहीं चलाना, नहीं चला तो हम 0 चढ़ा देंगे ऊपर और एक और 0 लगा लेंगे, और 10 1 जा 10। इस तरह से हमारा ये आंसर आता है और इसका ऑप्शन ए करेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिलिंग द ब्लैंक्स में। ये कहते हैं बच्चों 20,000 इक्वल हैं डैश हंड्रेड्स के। मैं इसको समझाऊंगी कि 2 कैसे लिखा मैंने। तो बच्चों देखो 20,000 को कैसे लिखते हैं, 20,000 को ऐसे लिखते हैं, 20/1000 लिखते हैं ना। तो इधर इक्वल में इसने कहा हंड्रेड्स, कितने हंड्रेड्स के इक्वल है 20। तो देखो बच्चों 0 से मैंने 0 को रिमूव कर दिया तो 2/100 आ गया। 100 से यहाँ गए थे तो 100 ही मैंने नीचे लिखा। अब इक्वल करने के लिए ये 2/100 था, तो इस 100 के ऊपर मैं 2 ही लिख दूंगी ना, तो इसका मतलब 20,000 किसके इक्वल है, 200 से। ये चीज़ मैं आपको एक्सरसाइज से, मतलब जो हमारा चैप्टर 2 था उसमें भी करवा चुकी हूँ। यहाँ पर सिर्फ ये डेसिमल वाला है तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारा 2600 में बच्चों 600 है और 2 10s है। इसी तरह 33 10s में 3 10s है और 2 1s है, यानी कि ये इधर लेके आ जाएगा, 10th के नीचे 2 डिजिट नहीं होती तो 3 1s के नीचे आ जाएगा। 4500 में आपका 500 है और 4 10th है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारा, वो है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अब इन बॉक्स में हमने बताना है, तो इनमें कंपैरिजन कैसे करते हैं। सबसे पहले होल नंबर को कंपैरिजन किया जाता है बच्चों। यहाँ पर 6 है और यहाँ 0, तो 6 ग्रेटर हुआ। यहाँ 26 है और यहाँ 4, तो 26 ग्रेटर हुआ। अब यहाँ देखेंगे हम 3 और 3 इक्वल है। अब बारी आती है किसकी, 10th प्लेस को मैचिंग करने की। तो यहाँ भी 10th प्लेस 0, यहाँ भी 10th प्लेस 0 है, बट इसका 100th प्लेस 0 है, इसका 100th प्लेस 5 है, तो ये ग्रेटर हुआ, तो इसलिए इधर। इसी तरह नेक्स्ट है, हम मैच करते जाते हैं तो हमारे 10th 100th और 1000th प्लेस तक बिल्कुल सेम है। अगर हम मैच करें तो इसको हम जो है ना 0 लगा लेते हैं लाइक बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट और है हमारी। ठीक है मुझे ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 0 लगा लिया तो ये 4 बड़ा हुआ, तो इसलिए ये ग्रेटर है।
नेक्स्ट में यहाँ देखेंगे ये 3 है और ये 39 है, तो 39 ग्रेटर हुआ। अब यहाँ नेक्स्ट है 3.8 और 3.80, तो इधर भी हम लाइक बनाने के लिए 0 ऐड कर लेंगे, इस तरह ये इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों। डिसेंडिंग ऑर्डर को मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सारे पार्ट मैंने उतारे हैं, ग्रीन में आपके क्वेश्चंस हैं और ब्लैक में आपके आंसर्स हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बच्चों, पहले सबसे बड़ी डिजिट को लिखा जाता है, सबसे बड़ा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, फिर से छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो 22, 2, 2, 20, 220 इस तरह से आया। तो यानी कि 200 सबसे बड़ा हुआ, तो मैंने सबसे पहले लिखा। फिर ध्यान दें कि 2 को हम छोड़ लेंगे, वो सबसे छोटे हो जाएंगे। 20 यानी कि उससे भी बड़े हैं, तो 200 से बड़ा 22 आता है। तो क्या करेंगे, फिर 200 से छोटा हुआ 22, फिर इससे छोटे हुए हमारे जो 20 वाले हैं, तो 20.22 है और यहाँ पर 02 है, तो इसका मतलब ये बड़ा हुआ, फिर ये इससे छोटा हुआ और लास्ट में 2 वाला अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 2 में भी यहाँ पर ये 2 है, तो इससे बड़ा ये हुआ। इस तरह से हम इसको लिखते जाते हैं। इसी तरह जो इसके नेक्स्ट पार्ट भी हैं 2, 3 और 4 पार्ट हैं और 4 के 4 यहाँ पर सॉल्व कर दिए गए हैं आपके बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द सम्स। फाइंड द सम्स में बच्चों एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर इस तरह से लिखा गया था 0.013 प्लस 7.3, इस तरह से लिखे गए हैं। तो इनको लिखने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल पुट करना है। देखो 0.013 था, 7.3 था, तो जो बाकी के जो 2 प्लेसेस हमारे ब्लैंक रहेंगे उनके नीचे हम 0 ऐड करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट सारे लिखते चले गए, बाद में ही हम उनको प्लस करते हैं आराम से। इसी तरह नेक्स्ट लिखे, जो भी खाली प्लेसेस रहेंगे उनके स्थान पर हम 0 पुट कर देंगे। सिर्फ यही याद रखना है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आए हमारा, ठीक है बच्चों। इसी तरह आपके 6 पार्ट हैं, इसके 6 के 6 यहाँ पर सॉल्व कर दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। ये है सब्ट्रैक्ट बच्चों हमारा, कि माइनस करना है। ये लिखे हुए हैं मैंने इसके क्वेश्चंस भी यहाँ पर कि 25.15 फ्रॉम 105.105। तो बच्चों हमेशा याद रखना कि हमेशा फ्रॉम वाले नंबर्स को ऊपर लिखा जाता है। कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि पहले इसी को लिख लेते हैं फिर इसको नीचे लिखते हैं, तो वो गलत हो जाता है। हमेशा क्या लिखते हैं, फ्रॉम वाले नंबर्स को ऊपर लिखेंगे, फिर इनको ध्यान यही रखना है कि जहाँ डेसिमल आया है वही डेसिमल लिखना है, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पर 15 था, यहाँ 25 था, तो 25 मैंने एज इट इज ही लिखा है, 15 को भी एज इट इज लिखा है, जो खाली प्लेस रहा उसकी जगह मैंने 0 कर दिया, और सिंपल वही माइनस वाला फार्मूला। फिर यहाँ था 195.06, तो 06 ही लिखा मैंने बच्चों। ध्यान देंगे जो पीछे जो यहाँ 3 डिजिट थी, मैंने 3 डिजिट लिखा है, तो जो खाली स्थान रहेगा उसके ऊपर मैं 0 कर दूंगी। और यहाँ पर इस तरह से ये 10 बनेगा, तो 5 इधर क्या बचा, 5 में से 5 0। इसी तरह आप इसको माइनस करते चले जाएंगे। 4 सम्स हैं, इसके चारों मैंने यहाँ सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपका बुक में ही सॉल्व किया है और वो मैं आपको समझाती हूँ कैसे। फिल इन द बॉक्सेस है 276.9 है कि इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। हमें पता है ना बच्चों कि जब मैं इसको 10 से पॉइंट को भूलकर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 10 से, तो इसके पीछे 0 लगेगी, पीछे 0 लगेगी, तो पॉइंट के बाद में एक डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाना है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाऊंगी तो 0 के बाद लग गया, तो इसका मतलब पॉइंट के पीछे की 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर तभी आएगा ना मेरा। तो इसको किसने से मल्टीप्लाई किया मैंने, 10 से। इसी तरह नेक्स्ट है 1000 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो इस पॉइंट को हटाकर पीछे 3 0 लगी, 3 0 लगने के बाद क्या करूंगी मैं, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाऊंगी, तो इसका मतलब यहाँ लगेगा। देखो ये 3 0 आ गई, इसके बाद मैं यहीं तो डेसिमल लगाऊंगी ना, तो इसका मतलब 1 0 इसके अंदर ऐड रह जाएगी और डेसिमल के बाद की पॉइंट की 2 0 का कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट है बच्चों कि 10 से मल्टीप्लाई किया है और ये नंबर आया है, तो इसका मतलब क्या था, यानी कि 2 डिजिट यहाँ है और 1 0 ये है, ठीक है। इसके पीछे अगर मैं 0 को लगाकर ही देखूंगी और यानी कि मेरा यहाँ पर 3 के बाद ही पॉइंट आना है ना, तो इसका मतलब कितने से 1 2 3 के बाद ही मैं डेसिमल लगाऊंगी। इसी तरह मैंने ये नेक्स्ट भी सॉल्व की है,
यहाँ है। ये कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, जब आप इनको करोगे, करके देखोगे ना मल्टीप्लाई भी, तो बिल्कुल सेम आंसर आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जाता है इफ 3456 मल्टीप्लाई बाय 14 इक्वल टू 48,384। यहाँ पर हमें इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है वो हमें दे दिया गया। अब ये कहते हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग मल्टीप्लीकेशन। यानी कि हमें पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं देखना, हमें सिर्फ इक्वल में यही आंसर लिखना है। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखें, यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है, यहाँ हमें डेसिमल लगा के दिया गया। तो मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से करेंगे। देखो बच्चों, हमें प्रोडक्ट दिया गया था, प्रोडक्ट मैंने सेम लिख लिया सारे के, ठीक है बच्चों, लिख लिया। तो अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर ध्यान से देखूंगी तो कितनी डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, 1 2 3। आंसर में भी मैं अपने जिस हाथ में पेन है उसी साइड से काउंट करूंगी, 1 2 3, और ये डेसिमल यहाँ पर, ठीक है बच्चों। सिंपल, आपने कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई का आंसर दिया गया है, मल्टीप्लाई का आंसर लिख लेना है, और जितने डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल है उतनी ही डिजिट के बाद आपने आंसर में डेसिमल पुट कर देना है। यहाँ पर 1 के बाद था तो 1 के बाद लगा दिया, यहाँ पर 2 के बाद है तो देखो 2 के बाद लगा दिया, यहाँ पर 4 के बाद है तो देखो 4 के बाद लगा दिया। बट सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपने इस साइड से काउंट नहीं करना। साइड काउंट किस दर से करना है, आपके जिस हाथ में पेन है उसी साइड से आपने काउंट करना है। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 9 आता है हमारा मल्टीप्लाई। 0.039 बाय 0.774 आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आप इन दोनों चीज़ों को भूल जाओगे, यानी कि डेसिमल्स को भूल जाओ, सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। पहले 4 से किया, फिर मैंने 7 से किया, फिर 7 से किया, फिर जोड़ लिया, आंसर आ गया। आंसर को लिख लूँगी मैं। अब बारी आती है मेरी डेसिमल पुट करने की। तो डेसिमल पुट कैसे करूँगी, अब मैं दोनों साइड की डेसिमल को काउंट कर लूँगी। कैसे, 1 2 3, 3 डिजिट्स यहाँ होगी, 1 2 3 4, 4 यहाँ होगी, तो 3 और 4 7, यानी कि 7 डिजिट के बाद मैंने डेसिमल पुट करना है। अब काउंट करना स्टार्ट करूँगी, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट ही थी मेरी आंसर में, तो 7 बनाने के लिए एक जीरो में यहाँ पुट कर दूंगी और फिर डेसिमल लगाऊंगी। बच्चों, डेसिमल लगाने के बाद आप आगे जीरो लगा सकते हैं, नहीं लगाएं तो कोई भी बात नहीं है, डेसिमल लगाकर छोड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान ही रहे कि आपने पीछे जीरो ऐड नहीं करनी है 7 बनाने के लिए, आगे करेंगे, ठीक है, डेसिमल। इसी तरह नेक्स्ट था सिंपल जो है ना 94 और 986 की मल्टीप्लाई करूंगी मैं, और फिर डेसिमल पुट करूंगी। 2 डिजिट के बाद यहाँ था और 2 डिजिट के बाद, तो 4 डिजिट टोटल हुए और डेसिमल पुट हो गया। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है। सिंपल मल्टीप्लाई करनी है आपने नंबर्स की, जो आंसर आए फिर नंबर आंसर लिखकर आपने अपने जो है ना डिजिट्स काउंट करनी है, दोनों तरफ की, एक तरफ की नहीं, दोनों तरफ की, और फिर डेसिमल पुट कर देना, ठीक है बच्चों। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 की बारी। क्वेश्चन नंबर 10 में भी यहाँ कहा गया है हमसे इफ 2424 डिवाइड बाय 2 इक्वल है 1212 के, और 2424 डिवाइड बाय 3 इक्वल है 808 के, यानी कि इनका भी क्वेश्चन हमें दिया गया है और इनका भी क्वेश्चन हमें दिया गया है। देन डिटरमाइन द क्वेश्चन विदाउट एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डिवीजन। हमें बिना डिवीजन करे इनके आंसर्स हमने बताने, ठीक है, इनके क्वेश्चन हमें विदाउट डिवीजन बताने। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना बच्चों। देखो क्या करेंगे, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपने, कि क्या करना है, सिर्फ हमने जीरो काउंट करनी है और इधर से वो नंबर्स काउंट करने हैं, वो डिजिट काउंट करनी है जितने के बाद डेसिमल लगा हुआ है। आंसर हमारा दिया गया है वो लिख लेंगे, ये लिख लिया मैंने आंसर। 3 से डिवाइड था तो ये 808, 2 से डिवाइड है तो 1212 लिखा है। अब ध्यान से यही बताना है कि आपने सिर्फ 2 को काउंट मत करना, सिर्फ 0 को काउंट करना और इधर से उन डिजिट्स को काउंट करना जितने के बाद डेसिमल है। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 डिजिट्स के बाद मैंने डेसिमल लगाना है। तो 4 डिजिट तो मेरी आंसर क्वेश्चन में पहले ही थी, एक और ऐड कर दूंगी मैं उसके साथ में, बन गई 5, और फिर डेसिमल लगा दूंगी और 0। समझ में आई बच्चों। विदाउट
विदाउट जो है ना परफॉर्मेंस ऑफ डिवीजन, आपने डिवीजन करके नहीं दिखाना, विदाउट डिवीजन ही आपने क्वेश्चन फाउंड करना है। अब 3 से डिवाइड था तो 808 आंसर आना है मेरा, लिख लिया। अब बारी आती है डेसिमल पुट करने की, कैसे करेंगे, 2 डिजिट्स यानी कि 2 जीरो इधर है और 2 डेसिमल इधर है, तो हो गए 4, तो 3 डिजिट्स थी तो 1 जीरो और मैंने यहाँ पर बढ़ा दी और पॉइंट लगा दिया। इसी तरह नेक्स्ट है 2 जीरो यहाँ है और 1 डिजिट यहाँ है, यानी कि 3 के बाद लगाना है तो 1 2 3 ये लगा दिया पॉइंट। इसी तरह नेक्स्ट है 2 डिजिट यहाँ है और 1 यहाँ है, 3 के बाद लगा दिया। अब यहाँ आती है बारी कि यहाँ कोई डेसिमल नहीं है, अब कैसे करेंगे। अब आप कहोगे कि यहाँ पर 2 से ही डिवाइड था बच्चों, ठीक है, और तब आंसर था, तो क्या करेंगे, हम सिर्फ ये 2 जीरो काउंट कर लेंगे, ठीक है बच्चों, डेसिमल नहीं है तो हम 2 जीरो काउंट करेंगे और 2 के बाद ही पॉइंट लगा देंगे। इसी तरह नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट में 2 जीरो यहाँ है और 3 पॉइंट्स यहाँ है, तो यानी कि 5 डिजिट्स के बाद मेरा पॉइंट लगना है, ठीक है बच्चों। तो अब आप कहोगे कि टीचर आपने तो यहाँ पर 4 के बाद लगा रखा है, तो वो इसलिए कि 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर ये गई हट, तो ये हटा सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीधा जो है ना 4 के बाद पॉइंट लगा सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 11 आता है, फाइंड द क्वेश्चन। डिवाइड करके दिखाना है, दोनों तरफ जब हमारी डेसिमल्स थी तो मैंने कहा था कि डेसिमल को रिमूव करने के लिए अपॉन में उतनी ही जीरो हम लगाएंगे जितने की हमारी डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं। यहाँ पर 3 डिजिट्स थी तो देखो डिवाइड बाय 3, यहाँ पर भी 3 तो डिवाइड बाय 3। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि जो हमारा डिवाइजर है मल्टीप्लाई का निशान हो जाता है और डिवाइजर का रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1000 से 1000 रिमूव कर दिए, मेरा बचा 993 अपॉन 331। यहाँ पर मैंने आपको डिवाइड भी करके दिखाया है, आंसर आएगा 3। इसी तरह नेक्स्ट है बच्चों, इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल था 100 कर दिया, इसमें भी 2 डिजिट के बाद था तो ये हट गई। अब मैं सीधा सिर्फ 28 से इसको डिवाइड करना है, तो 28 से जब मैं इसको पूरा डिवाइड कर दूंगी तो मेरा आंसर आता है 1132। नेक्स्ट इसी तरह से है, 3 डिजिट के बाद यहाँ है और 2 डिजिट के बाद यहाँ है, तो इस तरह से एक नीचे बच जाता है तो वो 1 जीरो यहाँ ऐड हो जाएगी। जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो पूरा 8.7 पर ये डिवाइड होता है। इसी तरह नेक्स्ट है 31 है, यहाँ पर सिर्फ 31 है डिवाइड बाय 0.775 से, तो कुछ नहीं करना है, जिसके पीछे कोई डेसिमल नहीं होती उसके अपॉन में 1 करते हैं बच्चों, और जिसके पीछे 3 है तो 3 ही मैंने कर लिया। मल्टीप्लाई डिवाइड का जो चिन्ह है उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और हमारे डिवाइजर को मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। अब ये 3 जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आ गई और डिवाइड बाय 775। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 4 जा पर ये पूरा डिवाइड हो गया, 1 जीरो बची तो वो 1 जीरो मैं किसमें क्वेश्चन में ऐड कर दूंगी, ठीक है बच्चों। इसी तरह नेक्स्ट था ये 0.9 है और ये 0.09 है, तो ध्यान रहे कि 0.9 का मतलब क्या है कि डिजिट के बाद पॉइंट डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। उसी तरह यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं थी तो 1 किया मैंने अपॉन में और डिवाइड बाय 9/10, वही मल्टीप्लाई कर दिया, इसका रेसिप्रोकल किया। यहाँ पर सिंपल ही है बच्चों, 9 1 जा 9, 1 जा 2 जीरो थी एज इट इज और 9 1 जा 9, 101 आ गया, 101 को 10 से डिवाइड किया कि 1 ही जीरो और बढ़ गई, इस तरह हमारा आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट किया है 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 400 हमारा आंसर आ गया। जो क्वेश्चन नंबर 12 है अब बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये मेरे चारों क्या हैं, वर्ड प्रॉब्लम है। तो देखो पहले इसको समझा देती हूँ पर साथ में ही मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दिखाऊंगी। कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ शूज इज ₹96.90। यहाँ पर देखो 1 पेयर, एक जोड़े शूज की कीमत दी है बच्चों, ध्यान देना यहाँ पर एक की कीमत दी गई है आपको, ठीक है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ सच 18 पेयर्स ऑफ शूज, तो 18 जोड़े जूते की कीमत कितनी होगी। तो वही सिंपल सी बात है बच्चों, जब आपको एक चीज की कीमत दी गई है और ज्यादा की पूछी गई है तो इसका मतलब हमारा जो कॉस्ट होगा वो भी ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा कब होगा, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है बच्चों। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज शू इक्वल टू इतना, और कॉस्ट ऑफ 18 पेयर्स ऑफ शूज इनको मल्टीप्लाई। देखो डेसिमल को हटाकर सिंपल मल्टीप्लाई किया है मैंने, सिंपल मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लिया। यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल था तो 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल यहाँ पर लगा दिया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। कोई भी मुश्किल नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड रुपीज 2343.50 पैसे इक्वली अमंग 43 मेंस। ये 7.9 एक्सरसाइज जो की थी हमने उसमें भी किया था क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल सेम है। तो क्या करना है, हाउ मच विल वन मैन गेट, तो एक प्रत्येक आदमी को कितना प्राप्त होगा। इतनी मनी को जो है ना 43 मेंस में इक्वली डिवाइड करना है। जब हम इक्वली डिवाइड करते हैं तो इक्वली डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, यस डिवाइड करते हैं। तो यहाँ है डिवाइड 2343.50 इक्वली अमंग 43 मेंस। वन मैन विल गेट, एक आदमी को कितना मिलेगा, तो डिवाइड बाय 43। ये डिवाइड करके दिखा दिया है मैंने यहाँ पर आपको, प्रत्येक आदमी को 54.50 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड हुज लेंथ इज 32.5 मीटर। कि हमने क्या करना है, पेरीमीटर फाउंड करना है रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड का। ठीक है, तो उसकी लेंथ है 32.5 मीटर और ब्रेड्थ है 16.4 मीटर। तो बच्चों में लेंथ दी गई है, ब्रेड्थ दी गई है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फार्मूला सभी को पता होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है बच्चों उसकी ब्रेड्थ इक्वल होती है और लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, इसीलिए 2 लंबाई होती है और 2 ही चौड़ाई होती है, इसीलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों को पहले प्लस करके लिखेंगे, प्लस कर लिया है मैंने, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया। नेक्स्ट है अ बैट्समैन स्कोर 273 रन इन 6 इनिंग्स। एक बैट्समैन 6 इनिंग्स में इतने रन स्कोर करता है। फाइंड हिज एवरेज स्कोर पर इनिंग, तो उसके पर इनिंग यानी कि 1 इनिंग में वो कितने स्कोर करता है, कितना एवरेज स्कोर वो बनाता है। तो लिखे बच्चों, रन स्कोर्ड इन 6 इनिंग्स, 6 इनिंग्स में उसने कितने रन्स बनाए, 273 रन। फिर रन स्कोर करेगा वो 1 इनिंग में, तो कितना, डिवाइड बाय 6। जब मैं इसको 6 से डिवाइड कर रही हूँ तो 45.5 आ गया मेरा, और ये हमारे रन्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। किसी बच्चे की फरमाइश के अकॉर्डिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.7 थी, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि उसको दोबारा से एक्सप्लेन किया जाए। तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन रही है बच्चों, इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया है और मैं आपको समझा रही हूँ। एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, डिवाइड करना है 28.23 को 30 से। देखो 28 है बच्चों अकेला, अब मैं 30 को 1 जा पे तो नहीं चला सकती क्योंकि 28 छोटा है 30 से, इसीलिए नहीं चलता है तो पहले 0 लगा देते हैं, और फिर डेसिमल है तो डेसिमल लगा दी। अब 2 को भी मैंने इसमें शामिल कर लिया। अब 3 9 जा 27 यानी कि 39 जा 270 चला दिया। अब सिंपल है, माइनस किया और ऊपर से उतारा 3। अब 34 जा 120, फिर माइनस किया। अब 0 अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर लगाते रहेंगे जब तक ये पूरा पूरा डिवाइड ना हो बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर 0.941 आ जाता है। नेक्स्ट है 40 से डिवाइड करना है 65.56 को। अब 65 बड़ा था 40 से, तो 1 जा पर ही चला दिया मैंने, सिंपल माइनस किया। फिर डेसिमल है तो डेसिमल ऊपर पुट कर दिया क्योंकि नेक्स्ट डिजिट उतारने से पहले है। ठीक है, अब नेक्स्ट डिजिट उतारी तो फिर 46 जा 240, फिर माइनस किया, फिर नेक्स्ट डिजिट उतारी, फिर माइनस किया, तो फिर डेसिमल लगने के बाद 0 नीचे उतारते रहते हैं जब तक वो पूरा डिवाइड ना हो। और यहाँ इस तरह से इसका आंसर आता है 1.639। नेक्स्ट है बच्चों 28.48 डिवाइड बाय 200 से डिवाइड करना है। अब ध्यान से देखें बच्चों कि 28 के नीचे 200 नहीं आ सकता, छोटा है तो 0 चढ़ा दिया, ऊपर डेसिमल लगा दिया। लगाने के बाद 4 को मैंने इसमें शामिल कर लिया। अब 200 बन जा 200, माइनस किया 84 बचा, अब 8 उतार लिया। अब 204 जा 800। ठीक है बच्चों, माइनस किया 48 बचा, डेसिमल लग चुका है, अब 0 उतारते जाएंगे जब तक। ठीक है, अब कितने पे चलाया, यस 2 जा पे 400 हो गया, अब 80 बचा, फिर 0 लगाते रहेंगे जब तक वो पूरा पूरा डिवाइड ना हो। इस तरह से ये पूरा डिवाइड हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट है 24 था, 30 से कम है तो मैं नेक्स्ट डिजिट शामिल करूँगी, नहीं चलता है तो ऊपर 0 चढ़ाते हैं, और डेसिमल है तो डेसिमल लगा देते हैं। अब 3 8 जा 24 होते हैं यानी कि 38 जा 240, माइनस किया तो 2 बचा, अब अकेला 2 बचा है, उतार लिया 4, अब नहीं चल रहा तो चढ़ा दी 0। ठीक है बच्चों, पहले क्या है, इसी तरह से जो है ना हम सॉल्व करते हैं और इस नेक्स्ट आ जाते हैं
8.0880 से डिवाइड करना है, तो इस तरह से यहाँ पर डिवाइड करूँगी मैं। तो क्या है कि 80 के नीचे मतलब 8 के नीचे 80 नहीं आ सकता, इसलिए 0 लगाया, डेसिमल लगा दी। अब नेक्स्ट 80 बन जा 80 डिवाइड हो गया। अब 8 उतारा, अब नहीं चला चढ़ा दी 0, एक 0 और उतार लेंगे यहाँ से हम। अब 1 जा पर ही पूरा पूरा ये डिवाइड हो गया। इसी तरह नेक्स्ट है 255.55, 200 से डिवाइड करना है, तो यहाँ 255 के नीचे 1 जा पर चल सकता है, फिर डेसिमल आया तो डेसिमल लगा दिया, उतारा 5। अब 555 बन गया, 200 पे मतलब 2 जा पे चलाया, फिर माइनस किया, फिर नेक्स्ट 5 उतार लिया, फिर 7। इसी तरह से ये बच गया। अब जब तक 0 उतारते रहेंगे जब तक ये पूरा पूरा डिवाइड ना हो। ठीक है बच्चों, फिर माइनस हो गया, फिर नेक्स्ट 0 लगा के उतारते ही रहेंगे जब तक ये डिवाइड ना हो, फिर नेक्स्ट 0, लास्ट में ये यहाँ पर जाकर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इसी तरह ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में मुझे लगा कि हाँ ये गलत हो गया था, तो इसको मैं दोबारा करवा रही हूँ कि देखो 24 के नीचे 30 नहीं चल सकता, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट करूँगी। तो 0 और डेसिमल लगा दिया। अब 242 हो गया शामिल मेरा, तो कितने पे चलाऊँगी? यस 8 जा पे। ठीक है 240। अब 2 उतारा, ठीक है, अब 2 बचा है यहाँ पर, ठीक है। अब 4 उतारेंगे, यहाँ पर ये गलती से 0 एक और ऐड हो गई थी। अब 24 है, अब नहीं चल रहा, अब 0 लगाऊंगी बच्चों में, ठीक है, और अब 0 उतार दूंगी और 8 जा पे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा 0.808। ये गलत था बच्चों, सॉरी, ये सॉल्यूशन है इसका।